ने भेजा झनक को बार में डांस करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक देखा कि झनक को बेहोश करके बार में लाया जाता है। जब झनक को होश आता है तो वह देखती है झनक कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी वहीं पर कुछ औरतें आती हैं और बोलती हैं, फिर से कोई नई लड़की आई है। झनक को जिस आदमी ने लेकर आया होता है वह आदमी बोलता है, दीदी अब आपको यहाँ डांस करना होगा। झनक को नशा की दवाई के कारण वह सो जाती है। फिर से जब वह उठती है तो वहीं पर एक औरत और एक मर्द झनक के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हें बार में डांस करना है। झनक बोलती है कि मैं यहाँ कहाँ से आ गई, और वह औरत बोलती है, तुम बार में आ चुकी हो और मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। झनक बोलती है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं आना चाहती, किसी ने मुझे गलती से यहाँ भेज दिया है। वह औरत बोलती है, सभी यहाँ गलती से ही आते हैं, अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो यहाँ से जाने के रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, इसलिए चुपचाप ज़्यादा नाटक मत करो और तैयार हो जाओ आज शाम की डांस के लिए। तभी वहीं पर एक आदमी आता है। वह आदमी बोलता है, तुम यहाँ से कहीं जा सकती, तुम्हें यहाँ पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं लाया है, किसी ने तुम्हें भेजा है। तुम्हारे आने के रास्ते तो खुला था लेकिन जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। जनक बोलती है, विपाशा दीदी ने मुझे कहीं और भेजा था। वह आदमी बोलता है कि मैं कोई भी विपाशा को नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा आशिक और मशूक इश्क मोहब्बत जिससे तुम प्यार करती हो वही तुम्हें यहाँ भेजा है। झनक बोलती है, वह आदमी का नाम बताता है, बोलता है कि अनिरुद्ध बोस ने तुम्हें यहाँ भेजा है। झनक बोलती है, मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि सर जी ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वह आदमी बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे तो तुम उससे पूछ लो जिसने तुम्हें यहाँ पर बैठा कर लाया है। वह झनक को यकीन नहीं हो रही होती कि अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध बहुत बेचैन होता है, क्योंकि झनक उसे छोड़कर चली गई होती है। झनक को ढूंढने के लिए वह बस स्टैंड पर जाता है, लेकिन वहां पर झनक नहीं मिलती है। अनिरुद्ध गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि झनक आखिरकार मुझे छोड़कर क्यों चली गई। जी दोस्तों, अनिरुद्ध यहाँ परेशान होता है कि झनक उसे छोड़ के चली गई है और वो इस गलतफहमी में बैठा है कि झनक उसे धोखा दे दी है, और उधर झनक को धोखा हो गया और उन लोगों ने, गुंडों ने झनक को दिला दिया, उसको यह यकीन दिला दिया कि अनिरुद्ध बोस ने ही उसको यहाँ पे भेजा है और वो भी अपने काम अपने भाभी से करवाया है। जी हाँ दोस्तों, वो दो गुंडे झनक से बोलते हैं कि वो अपनी भाभी से, विपाशा से ये काम करवाया है ताकि तो उस पर कोई शक ना जाए। यहाँ झनक ये सब सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि आखिर सर जी ने ऐसा क्यों किया। फिर कहती है, अगर सर जी ने ऐसा चाहा है तो उनकी ये मनोकामना मैं ज़रूर पूरी करूंगी और मैं यहाँ डांस करूंगी। जी हाँ दोस्तों, लगता और उसे यहाँ डांस करना पड़ता है, जिससे झनक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वह यह लाइफ नहीं जीना चाहती और वह डांस नहीं करेगी, लेकिन वो उस पर बहुत टॉर्चर करते हैं और वह झनक से बेइज्जती कर ज़बरदस्ती डांस करवाना चाहते हैं। और अब शो के आने वाले एपिसोड में हमें यह देखने को मिलेगा कि और बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर झनक यहाँ पे कैसे निकल पाती है। क्या होगा जब विपाशा की सच्चाई अनिरुद्ध और झनक के सामने आएगी। झनक की, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब कोर्ट रूम से झनक बाहर आती है तो विपाशा और अर्शी विपाशा अपने साथ ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बैठने को बोलती है। झनक मना करती है, लेकिन फिर भी वह झनक को उस गाड़ी में बैठाती है और झनक जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तो वह ड्राइवर से बोलती है कि जल्दी से यहाँ से लेके चलो। तब झनक बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सोचती है आखिर विपाशा ऐसी क्यों कर रही है। वो विपाशा से पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो विपाशा बोलती है, कुछ नहीं, बस चलो, और ज़बरदस्ती उसे ले जाके अपने पिता और उन गुंडों के पास सौंप देती है और वो लोग उसे लेकर एक बार में चले जाते हैं, जहां वो उसे डांस करने के लिए
और परफॉर्म करने के लिए उसे ज़बरदस्ती करते हैं। लेकिन झनक वो मना करती है कि मैं यहाँ डांस नहीं करूँगी, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती टॉर्चर भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध को जब पता चलता है कि झनक वहाँ पे नहीं है तो वो पुलिस वालों से पूछता है, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हमने उसका बयान लेके और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके हम लोगों ने उसको छोड़ दिया और वो कहाँ चली गई हमें नहीं पता। अब ये अनिरुद्ध बहुत परेशान हो जाता है और झनक को खोजने लगता है। तब उसे पता चलता है कि विपाशा उसको लेके गई है, तो वो उस रास्ते पे जाता है। विपाशा की गाड़ी दिख जाता है तो उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। और यहाँ पे देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या झनक को वो बचा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ फ्लैशबैक में उसे पता चलता है कि अर्शी और विपाशा ने मिलकर झनक को फंसाने की साजिश रची है। उन्होंने एक झूठी गवाह को खड़ा किया था जिसने कोर्ट में झनक के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन अनिरुद्ध के वकील ने उस गवाह का पर्दाफाश कर दिया। झनक ने कोर्ट अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे अर्शी ने उसे फंसाया है और कैसे अनिरुद्ध ने उसे बचाने के लिए उससे शादी की। झनक ने यह भी बताया कि सृष्टि उसकी माँ है। अनिरुद्ध ने कोर्ट में ये कहा, यह शादी झूठी नहीं थी, मैंने झनक से इसलिए शादी की क्योंकि मैंने उसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर झनक हैरान रह गई। वर्तमान में विपाशा झनक को एक सुनसान जगह पर ले जाती है। वहां अर्शी और उसके गुंडे झनक का इंतजार कर रहे थे। अर्शी झनक पर चिल्लाती है और उसे अनिरुद्ध से दूर रहने के लिए कहती है। झनक डर जाती है, लेकिन वह अर्शी से सामने झुकने के से इनकार कर देती है। अनिरुद्ध को झनक के गायब होने की खबर मिलती है। वह तुरंत झनक को बचाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे विपाशा की गाड़ी दिखाई देती है और अनिरुद्ध गाड़ी का पीछा करता है और उस सुनसान जगह पर पहुंच जाता है जहां अर्शी और उसके गुंडे झनक को परेशान कर रहे थे। अनिरुद्ध और अर्शी के गुंडों के बीच लड़ाई होती है। अनिरुद्ध झनक को बचाता है और अर्शी को पुलिस के हवाले कर देता है। अनिरुद्ध और झनक एक साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। वह एक खुशहाल जीवन जीते हैं क्या और अभी अलग नहीं होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अभी भी कई मुश्किलें हैं। अर्शी जेल से छूटकर वापस आती है और अनिरुद्ध को जानक से ज़िंदगी में फिर से दखल देने की कोशिश करती है। विपाशा भी अर्शी का साथ देती है और झनक को परेशान करने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध और झनक को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने प्यार और रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है। अंत में अनिरुद्ध और झनक सभी मुश्किलों को पार कर जाते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं और अर्शी और विपाशा को उनकी गलतियों का एहसास होता है और वे अनिरुद्ध और झनक से माफ़ी मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब तो होता ही है। उसके बाद अनिरुद्ध और अपनी झनक एक नई ज़िंदगी शुरू कर तो लेते हैं। क्या वो इतनी आसानी से अपनी नई ज़िंदगी को बचा पाएंगे? क्या अनिरुद्ध और झनक की ज़िंदगी और उनका प्यार मुकम्मल हो पाएगा? लेकिन वही दूसरी तरफ अर्शी भी आ जाती है कोर्ट से छूट के, जेल से छूट के, और उसकी माँ तो है खराब होने लगती है अचानक से। तो उसकी खराब तबीयत को देख के लालन घबरा जाता है। जल्दी से डॉक्टर को बुला लिया जाता है और जब डॉक्टर अपू की जांच करके लौटती है तो पूरे घर में हलचल मच जाती है, क्योंकि डॉक्टर लालन को बताती है कि अपू माँ बनने वाली है। यह सुनते ही लालन खुशी से झूम उठता है और अपू को गले लगा लेता है। फिर वो अपू को लेकर सीधे बोस हाउस पहुंच जाता है और वहां पूरे परिवार को यह खुशखबरी सुनाता है कि अब उनके घर में एक नया सदस्य आने वाला है। यह सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपाशा के चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है, क्योंकि विपाशा को अब लालन जलन होने लगती है कि उसे यकीन ही नहीं होता कि अपू माँ बनने वाली है, क्योंकि खुद विपाशा अभी तक माँ नहीं बन पाई है। और इसी वजह से विपाशा के दिल में जलन का घर बन जाती है और विपाशा इस खुशी को किसी भी हाल में बेकरार नहीं करने देती है और चाहती है। उसे इस बात का भी डर सताने लगता है कि अपू माँ बनने के बाद जब उसकी अहमियत घर में और ज़्यादा बढ़ जाएगी और सबका प्यार सिर्फ अपू और उसके बच्चे को ही मिलेगा। इसी जलन के कारण विपाशा तुरंत लालन से कह देती है कि ये सब गलत है, अपू माँ नहीं बन सकती, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। यह सब सुनकर लालन गुस्से में आ जाता है और विपाशा को चेतावनी देता है कि अब वो अपू के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। यह सब देखकर झनक भी खुश हो जाती है और लालन और अपू को बधाई देते हुए उन्हें गले लगा लेती है। लालन को भी झनक के इस प्यार के बहुत खुशी होती है, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि जब यह खबर अर्शी तक पहुंचती है तो अर्शी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अर्शी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अपू माँ बनने वाली है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं अपू के बच्चे को
उसके खुद के बच्चे से ज़्यादा प्यार ना मिलने लगे। इस डर से अर्शी भी अब जलन महसूस करने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि वह इस परिस्थिति के कैसे निपटे। लेकिन अर्शी के दिमाग में एक और नई साजिश जन्म लेने लगती है। अब अर्शी और बिपाशा दोनों ही इस खुशी को खत्म करने के लिए एक नई चाल चलने वाली है। क्या वे अप्पू के होने वाले बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी, या फिर लालौन अपने होने वाले बच्चे को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? यह देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि क्या अप्पू और लालौन की खुशी बरकरार रह पाएगी, या फिर बिपाशा और अर्शी मिलकर उसे बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों।